बातमी आहे राजकीय क्षेत्रातून। राजस्थानचे भाजप प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया यांनी पिंपरी चिंचवड शहरात राजस्थान प्रवासी जनतेशी नेहरू नगर येथे संवाद साधला। त्यानंतर पत्रकारांशी विविध विषयांवर पत्रकार परिषदेत पत्रकारांशी संवाद साधला। यावेळी यांच्या समवेत भाजपचे शहराध्यक्ष तथा भोसरीचे आमदार महेशदादा लांडगे, प्रदेश महिला अध्यक्षा उमा खापरे, माजी महिला शहराध्यक्षा शैला मोळक, माजी नगरसेवक राजेश पिल्ले हे उपस्थित होते। तसेच या कार्यक्रमाला मोठ्या प्रमाणावर व्यापारी आणि भाजपचे पदाधिकारी देखील उपस्थित होते। या बातमीचा आढावा घेतला आहे आमचे विभागीय संपादक रोहित खरगे यांनी। मैं आज पूना के एक दिन के प्रवास पर हूँ। राजस्थान में पार्टी के अध्यक्ष के नाते मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं पार्टी के विस्तार के लिए जो प्रवासी राजस्थानी हैं जिनका महाराष्ट्र की आर्थिक तरक्की में बड़ा योगदान है, अच्छी बात यह है कि तमाम प्रवासी बंधु जो राजस्थान के हैं वो अपनी जड़ों से और जन्मभूमि से जुड़े हैं। महाराष्ट्र में और राजस्थान में एक साम्यता है। दोनों ही भूमि के वीर पुरुषों ने मुगलों से लेकर अंग्रेज़ों तक आज़ादी के लिए संघर्ष किया, स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया, देश के स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया। इसलिए जब भी कोई वीरता का शौर्य का प्रतीक बनता है तो महाराणा प्रताप की प्रतिमूर्ति दिखती है, वीर शिवाजी महाराज की प्रतिमूर्ति दिखती है। और इसलिए ऐसे शक्ति और भक्ति की धरती राजस्थान भी है और महाराष्ट्र भी है। और इस लिहाज से मैं आज इससे पहले कर्नाटक में था, गुजरात में था और महाराष्ट्र में भी हम सब प्रवासी बंधु पार्टी के साथ और ज़्यादा मुखरता से कैसे जुड़ें ताकि आने वाले समय में राजस्थान में 23 में हम लोग मजबूत सरकार बनाएं, 24 में देश में और महाराष्ट्र में मजबूत सरकार बनाएं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान आपस में जुड़े प्रदेश हैं, इनमें साम्यता है, भाईचारा है, सद्भाव है। और इस नाते मैं एक दिवसीय प्रवास पर आया हूँ। आने वाले समय में महाराष्ट्र के लोग भी हमें चुनाव में मदद करते हैं, हम लोग भी महाराष्ट्र की मदद करते हैं। एक दूसरे से मिलकर हम लोग साथ चलेंगे। मुझे अच्छा लगा आज महेश दादा के नेतृत्व में यहाँ पर मुझे पिंपरी चिंचवड में कार्यकर्ताओं से मिलने का संवाद का अवसर मिला। मैंने पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को निवेदन किया है, चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा हो वो वैचारिक आधार पर लड़ा जाता है और उन चुनाव में राजस्थान के तमाम प्रवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। देखिए, बीजेपी का यदि यात्रा देखेंगे तो हम 3% से शुरू हुए, 3 लोकसभा की सीटें थी, 303 तक हम पहुँचे हैं। अनेक प्रदेशों में सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी विचार और नीति के आधार पर एक मजबूत संगठन के साथ आगे चलती है। देश में बाकी जो लोग हैं उनकी एक मर्यादा है, वो परिवार के आधार पर या व्यक्तिगत एजेंडे के आधार पर चलते हैं और जब जब अवसर आता है तो पार्टी के साथ, बीजेपी के अलायंस के साथ वो जुड़ते हैं या घटते हैं। लेकिन देश में राजनीतिक विचार के नाते कांग्रेस क्योंकि नक्शे से ख़त्म हो गई, इसलिए बीजेपी का विचार प्रभावी है और बीजेपी ऐसा महासमुद्र है जिसमें सब लोग समाहित हैं। इसलिए बीजेपी के संगठन को, बीजेपी के विचार को, बीजेपी की नीतियाँ किसी तरीके से कोई दूसरा व्यक्ति प्रभावित नहीं कर सकता। हमारी मान्यता अपनी जगह रहेगी।